नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिर हाजिर हो चुके हैं एक नए दिन का नया करंट अफेयर लेके, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन प्रतिदिन जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उसमें करंट अफेयर का वेटेज बढ़ते जा रहा है, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें दोस्तों। और आगामी काल में बहुत बड़े बड़े वैकेंसीज़ निकलने वाले हैं जिसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी 7th फेज का जो एग्ज़ाम बाकी था उसका डेट अनाउंस कर दिया गया है। तो जो लोग एनटीपीसी का 7th फेज देंगे उनके लिए भी यह इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर क्या है। माना पटेल ने टोक्यो ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाई। दोस्तों ये माना पटेल है, इन्होंने स्विमिंग में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इससे आगे 200 मीटर स्विमिंग में किस भारतीय ने क्वालिफाई किया है, डायरेक्ट क्वालिफाई किया है ओलंपिक में, यह बात आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि किसने, उनका नाम बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक पे। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिया है। माना पटेल 2 जुलाई 2021 को सार्वभौमिक कोटा से, इन्होंने किस कोटा से, सार्वभौमिक कोटा से क्वालिफाई किया माध्यम से टोक्यो ओलंपिक में। सार्वभौमिक कोटा क्या होता है ये आप लोग जान लीजिए यहाँ से, कि सार्वभौमिक कोटा एक देश के एक पुरुष और एक महिला प्रतियोगी को ओलंपिक में भाग लेने की अनुमति देता है, बशर्ते समान लिंग का कोई अन्य तैराक खेलों के लिए अर्हता प्राप्त न करे। ठीक है, वह भारत के तैराकी दस्ते में साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज के साथ शामिल होंगी। ये दो तैराक हैं, इनके साथ ये भी शामिल होंगी दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्व फुटबॉलर प्रसन्न का निधन। दोस्तों अपॉइंटमेंट जिस तरह ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह किसी का निधन भी कभी कभी पूछ देता है दोस्तों, और ख़ास करके खिलाड़ियों का तो ज़रूर याद रखना चाहिए। हालांकि हमारे देश में फ़ुटबॉल को उतना महत्व दिया नहीं जाता है, हाल ही के 1-2 वर्षों में फ़ुटबॉल को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, लेकिन दोस्तों ये भी एक खिलाड़ी थे भारत के बहुत बड़े और फुटबॉल के थे, इसीलिए इनका नाम हाईलाइटेड नहीं था, बट इनका निधन हुआ है, ये याद रखना आपको ज़रूरी है। प्रसन्नन का निधन, ये इनका नाम है प्रसन्नन, एम प्रसन्नन इनका नाम है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इनका निधन हो गया है। इन्होंने 1973 में मर्डेगा कप में पीके बनर्जी द्वारा प्रशिक्षित और इंद्र सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम में हिस्सा इन्होंने लिया था उस समय की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने दिया इस्तीफा। दोस्तों ये तीरथ सिंह रावत हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। हाल ही में ये मुख्यमंत्री बने हुए थे। 9 महीने माने ये नौवे मुख्यमंत्री थे। ठीक है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के 4 महीने से भी कम समय में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ संकट थे जो राज्यपाल को इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। ठीक है, राजनीतिक संकटों के कारण इन्होंने सौंप दिया, तो यह याद रखिएगा। ये इन्होंने त्यागपत्र अपना राज्यपाल को जमा कर दिया है। राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर से मिली विलुप्त चूहे की प्रजाति। दोस्तों ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट होता है करंट अफेयर। अगर किसी नई चीज़ की खोज होती है, माने किसी चीज़ का इन्वेंशन होता है, तो उसे भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के द्वीप में 150 वर्ष पहले विलुप्त हो चुके चूहे की प्रजाति फिर से मिल गई है। दोस्तों चूहे की प्रजाति मिली है, इसको 150 वर्ष पहले घोषित कर दिया गया था कि यह प्रजाति अब धरती पे नहीं है, यह विलुप्त हो चुका है। लेकिन हाल ही में चमत्कार हो गया है, ऑस्ट्रेलिया के द्वीप में ये 150 साल पूरा पहले जिस चूहे को कहा गया था कि विलुप्त हो चुका है, वह अभी मिल गया है। मतलब इसकी कुछ प्रजातियाँ वहाँ देखी गई हैं। ठीक है, इसका नाम है गोल्ड का माउस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेना ने शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम को किया शामिल। दोस्तों ये ब्रिज क्या है कि मान लीजिए अगर सेना कहीं जंग लड़ने जा रही है, तो वह हर जगह तो कंक्रीट सीमेंट बालू के तो ब्रिजेस नहीं बना सकती है, उसे लेकिन उसको ब्रिज भी चाहिए किसी नदी नाले को पार करने के लिए। तो अगर कहीं जंग लड़ने जा रही है तो वह सीमेंट बालू से तो ब्रिज तुरंत बना नहीं सकती, तो उसके लिए एक टेम्प्रोरी ब्रिज आता है, जो कि ये है दोस्तों। ठीक है, ये गाड़ी पे ही लगा रहता है, इस व्हीकल के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है, और ये पार्ट दोनों जो इस तरह से है, ये खुल के एकदम पहले ऐसे खुल फिर सीधा हो जाता है एकदम, जिससे क्या होता है कि टैंक्स, हेवी आर्टिलरी जो है इसके ऊपर से पार कर सकती हैं।
तो इस सिस्टम को का परीक्षण चल रहा था। DRDO ने इसे बनाया, डिज़ाइन किया था, और LNT लॉर्सन एंड टर्बो ने इसको निर्मित किया। दोस्तों याद रखिएगा, डिजाइनिंग DRDO ने किया, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, और इसका निर्माण, इसको बनाया किसने? LNT ने। LNT भारत की बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, जो कि ब्रिजेस, रोड्स ये सब बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेती हैं, और बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है हम लोग के देश की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। ICICI बैंक ने लॉन्च किया सैल्यूट डॉक्टर्स। दोस्तों आपको ये इस टॉपिक से समझ में आ रहा होगा कि सैल्यूट डॉक्टर क्या चीज़ है, आप समझ रहे होंगे। ICICI बैंक ने मेडिकल डॉक्टरों के लिए भारत का सबसे व्यापक बैंक समाधान लॉन्च किया है। सैल्यूट डॉक्टर्स के नाम से यह समाधान हर डॉक्टर के लिए अनुकूल बैंकिंग के साथ मूल्यवर्धी सेवाएं प्रदान करेगा। इसमें थोड़ी डॉक्टरों को फैसिलिटी दी गई है, क्योंकि ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं दोस्तों कोविड के टाइम में, और इन्होंने ही कोविड के टाइम में देश को संभाल के रखा था। इसीलिए जिस संस्था से जो भी हो सक रहा है डॉक्टर्स के लिए भी वो कर रही हैं। ठीक है, यह पहल एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म ICICI स्टैक द्वारा संचालित है। इसी प्लेटफॉर्म को याद रखिएगा, परीक्षा में अगर पूछेगा तो यही प्लेटफॉर्म से ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ दोस्तों, कोहली इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक कमाई करने वाले भारतीय हैं। दोस्तों ये है तो क्रिकेट के खिलाड़ी, लेकिन आज इनसे जो जुड़ी न्यूज़ आई है वो है इंस्टाग्राम से। दोस्तों भारत में क्रिकेट माने ये खिलाड़ी हैं, और इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा, इंस्टाग्राम क्या है? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसमें यह सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। इसे याद रखिएगा, 5 करोड़ रुपए से अधिक प्रतिदिन ये कमाते हैं। 6,80,000 डॉलर इनका माने हर पोस्ट पे इनका समझ लीजिए लेते ही हैं ये। ठीक है, प्रचार पे लेते हैं। असलियत में इंस्टाग्राम में होता क्या है दोस्तों कि फ़ैन फॉलोअर्स जिसके ज़्यादा होते हैं उनसे बड़ी बड़ी कंपनियां या सब अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करवाती हैं, जिसके लिए उनको पैसा दिया जाता है। तो यही काम है दोस्तों, और इसीलिए ये सबसे महंगे घोषित हुए हैं अभी इंस्टाग्राम पे, सबसे ज़्यादा कमाई कर रहे हैं ये। ठीक है, इनके 125 मिलियन से अधिक फॉलोवर हैं किस पे? इंस्टाग्राम पे। कुल संपत्ति $60 मिलियन की है। आगे देखते हैं। हाँ, ये है टाइगर योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने इनका नाम मैंने टाइगर इसलिए लिया क्योंकि इन्होंने भारत के सबसे डिस्टर्ब राज्य को सुधारने का जिम्मा अपने सिरों पे ले लिया है, और बहुत हद तक सुधारा भी है, जिसका नाम है यूपी, उत्तर प्रदेश। आतंक का दूसरा नाम था उत्तर प्रदेश। तो इसे बहुत हद तक इन्होंने काम किया है दोस्तों 4 साल में, और आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव भी है, आप लोग याद रखिएगा। तो हुआ क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार की हेल्थ ATM स्थापित करने की योजना बनाई है दोस्तों। इस ATM से पैसा नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या होने वाला है, हर गांव, छोटे कस्बे और शहर में इसे स्थापित किया जाएगा। इसके द्वारा आदमी अपना रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, चयापचय, आयु, शरीर में वसा माने फैट की मात्रा, जलायोजन, शरीर में पानी की कमी हो रही है कि नहीं, नाड़ी दर माने नर्व का स्पीड, ये सब चीज़ अपना इस ATM के द्वारा मापा जा सकता है। ये एक तरह की मशीन बनाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ एकदम कंफ्यूज मत होइएगा कि ATM का मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन, मतलब जिससे पैसा निकलता है। ये बैंक से पैसा निकालने वाली मशीन नहीं है दोस्तों, ये स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ है। ठीक है, आगे देखते हैं। शुरू की जाएगी सैटेलाइट TV कक्षाएँ। अच्छा दोस्तों, ये क्या है, इसरो की तरफ से ये न्यूज़ है। इसरो ने माने लॉकडाउन के कारण जो स्टूडेंट्स की पढ़ाई में कमी हो रही है, आज जिन स्टूडेंट्स के पास मोबाइल फ़ोन या इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनके घर में TV है, तो यह करना यह चाहते हैं कि जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उसे ये टेलीविज़न से, नॉर्मल टेलीविज़न से सैटेलाइट के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए इन्होंने प्रस्ताव दिया था और संसद में ये पास भी हो चुका है। इसरो के वैज्ञानिक 2 जुलाई 2021 को शिक्षा के लिए संसदीय स्थायी समिति के समकक्ष उपस्थित हुए और छात्रों के लिए प्रस्तावित उपग्रह TV कक्षा के बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी इन्होंने दिया है।
ठीक है दोस्तों। अब आप तो जानते ही हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई का लेवल क्या है। बच्चे अभी ऑफलाइन स्कूल में जाते हैं तो शांति से पढ़ते ही नहीं हैं, ऑनलाइन कितना पढ़ेंगे वो तो आप लोग जानते ही हैं। फिर भी यह एक इसरो की तरफ से पहल किया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से। इसके अध्यक्ष कौन है इसरो के? डॉक्टर के. सिवन, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों की 6ठी बैठक। दोस्तों ब्रिक्स के बारे में मैंने बताया था आपको। ब्रिक्स सम्मेलन है, ये भारत के पड़ोसी देश सब इसमें रहते हैं। और सांस्कृतिक और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 2 जुलाई 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 6वीं बार ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी इन्होंने किया है। ये हैं दोस्तों प्रहलाद सिंह पटेल। ठीक है, इसमें बस यही याद रखने की चीज़ है। बैठक में ब्राज़ील संघीय गणराज्य, रूसी संघ, भारतीय गणराज्य, चीनी जनवादी गणराज्य मतलब कीड़े मकोड़े खाने वाले चाइनीज़, दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य की सांस्कृतिक मंत्री ने, जितने वहाँ के सांस्कृतिक मंत्री थे इन देशों के, उन सब ने अपने आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। देख सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने की मूल्यांकन योजना की घोषणा। अच्छा दोस्तों, अब बता देते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य उच्च शिक्षा बोर्ड के जूनियर कॉलेज में पढ़ने वाले 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए मूल्यांकन योजना की घोषणा की है। पहले मैं बता देता हूँ जूनियर कॉलेज क्या होता है, कितनों को नहीं पता होगा। बहुत सारे स्टेट में क्या है 10+2 का सिस्टम है, माने 10 और 2 माने 12वीं तक। ठीक है, इससे स्कूल के ही श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन बहुत सारे स्टेट ये हैं ऐसे हैं कि 10th पास होने के बाद स्टूडेंट जब 12th में जाते हैं तो 12th को कहा जाता है इंटर कॉलेज। ठीक है दोस्तों, तो महाराष्ट्र में इंटर कॉलेज वाला सिस्टम है, यहाँ पर 10+2 वाला सिस्टम नहीं है। जब यहाँ के बच्चे 11-12 में पढ़ेंगे तो आप उनको पूछिएगा कि आप किस में पढ़ते हैं तो बोलेंगे इंटर कॉलेज में हम लोग पढ़ते हैं। बट जहाँ 10+2 का सिस्टम है वहाँ के बच्चे बोलेंगे हम 12th क्लास में पढ़ते हैं, क्लास लगाते हैं वो लोग। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला है, मूल्यांकन योजना इससे क्या जुड़ी हुई है, 12वीं के फाइनल रिजल्ट में 10वीं और 11वीं के अंकों को 30% महत्व दिया जाएगा। मतलब जो 12वीं का जो फाइनल रिजल्ट आपका निकलेगा उसमें आपका कक्षा 10 और कक्षा 11 का जो नंबर है उसमें से 30% नंबर इस 12वीं में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, 10वीं कक्षा के अंकों के लिए उच्चतम अंक वाले 3 विषयों का औसत लिया जाएगा, और जो 3 विषय जो रहेंगे उच्चतम, जिनमें सबसे ज़्यादा आपके नंबर रहेंगे, उसी को इस 12वीं में जोड़ा जाएगा। और 12वीं के तो मार्क्स रहेंगे ही। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्लैक कार्बन से हो सकती है समय से पहले मृत्यु। ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों। एक नए अध्ययन के अनुसार ब्लैक कार्बन का मानव स्वास्थ्य पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इसे समय से पहले मृत्यु हो जाती है। भारत गंगा का मैदान ब्लैक कार्बन के संपर्क में है। ठीक है, जिसका क्षेत्रीय वायु, जलवायु और मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए सरकार बहुत प्रयास कर रही है दोस्तों, लेकिन क्या करें, हम लोग भी डेवलपिंग कंट्री हैं। हम लोग अगर उद्योग धंधे और इंडस्ट्री नहीं बैठाएंगे तो हम लोग डेवलप कैसे करेंगे। तो ये भी एक समस्या है दोस्तों, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, WAKO फेडरेशन को मिली सरकारी मान्यता। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने WAKO इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने का निर्णय किया है। यह इतने दिनों तक किक बॉक्सिंग जो था उसे NSF का सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ था। ठीक है, इसे भारत में किक बॉक्सिंग खेल के प्रचार और विकास के लिए मान्यता दी गई है। किसके द्वारा दी है? युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किक बॉक्सिंग को सर्टिफिकेट दे दिया है, मैंने कह दिया है कि आप लोग अब भारत में अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, खेल की श्रेणी में आपको मान्यता हम दे देते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा एक दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि करंट अफेयर सिर्फ पढ़ूँ नहीं, आप लोगों के सामने डिस्कस करूँ ताकि आप लोग को वो चीज़ याद हो जाए। करंट अफेयर को रटना संभव नहीं है दोस्तों। साल में 365
डेज़ आपके होते हैं, आप 365 डेज़ का करंट अफेयर रट नहीं सकते, रट के याद नहीं कर सकते, आप भूल जाइएगा। लेकिन अगर किसी उस चीज़ को अगर अपनी आम जिंदगी से प्रैक्टिकल से जोड़ के रखिएगा ना, तो वो चीज़ आपको याद रहेगी। हर चीज़ को रोज़ सुनते रहिए, PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे निकाल कर उसे पढ़ते रहिए, जिससे आपको याद रहेगा। याद रखिए दोस्तों, अभी बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसीज आने वाली हैं इंडिया में। SSC GD, UP SSC, UPSI, UP पुलिस कांस्टेबल, RPF, ये सारी ऐसे वैकेंसी हैं दोस्तों कि इनमें आपको सर्विस लेना ही है। ये सारी जो वैकेंसी निकलने वाली हैं, ये आपका फ्यूचर चेंज कर सकती हैं दोस्तों। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें।